मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हमारे इस साधना सिद्धि चैनल पर हमारा ये प्रयास रहता है कि जीवन की गंभीरतम और कठिनतम ऐसी समस्याओं का सरलतम और शीघ्रतम और सबसे आसान कौन सा उपाय है, कौन सी ऐसी साधना है जो आप घर बैठे कर सकें, वो आप तक पहुंचाई जाए। और इसी क्रम में हम इन दिनों चर्चा कर रहे हैं निःसंतानता की। और कोई साधारण निःसंतानता नहीं। अब साधारण और असाधारण क्या होता है, इसका थोड़ा सा फर्क समझ लेते हैं। साधारण वो कि आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने डायग्नोस करके आपको दवाइयां दे दी, उसको पता लग गया कि किस में क्या कमी है और किस कारण से आपको संतान नहीं मिल रही है, और बात खत्म हो गई। ये साधारण निःसंतानता है। असाधारण ये कब होगी कि जब डॉक्टर को पता ही ना चल पाए। कई बार आईवीएफ करने के बाद भी वो सफलता आपको नहीं मिल रही है। और साधारणतः ज्योतिषी को भी यदि पता नहीं लग पा रहा है कि आखिर यह कारण क्या है, तो कहीं ना कहीं उसका संबंध पिछले जन्म से होता है। हम दोनों पक्षों पर कार्य कर रहे हैं, कारण पर भी और उपाय पर भी। ये जो आज है, ये पितृ श्राप से यदि आप पीड़ित हैं और उस कारण से यदि आपको निःसंतानता का दंश झेलना पड़ रहा है, तो उस उपाय को आप कैसे कर सकते हैं घर बैठे बिना किसी की सहायता के, उस पर हम चर्चा करेंगे। जो नवीन दर्शक अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें, यहां आई बटन में हम उसका लिंक भी प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरी एक श्रृंखला चल रही है श्रापों पर आधारित। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में भी पितृ श्राप है, वो कैसे है आप जाकर के वीडियो में देख सकते हैं हमारे ही आचार्य चंद्रकांत चैनल पर। और जिसकी जन्म पत्रिका में ये पितृ श्राप है, वो आज का ये बेहद आसान उपाय करके एक माता या पिता बनने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, जब तक समस्या या तो पता ही ना हो कि किस कारण से ये समस्या आ रही है, बड़ी कठिन लगती है हमें। और जब हमें समस्या का कारण पता लग जाए और समाधान पता लग जाए और मन में इच्छा भी हो उस समस्या से निजात पाने की, तब सब कुछ आसान हो जाता है। तो यदि पितृश्राप से आप पीड़ित हैं तो 3 आसान कार्य करने हैं। इसको हम ये कहें यदि कि संतान प्राप्ति के लिए ये जो त्रिवेणी है बड़ी ही आसान है, वो यदि आपने कर ली तो बहुत ही शीघ्र यदि हम इसको कुछ दिनों में बांधना चाहें तो मैक्सिमम 108 दिन के भीतर ही आपको खुशखबरी मिल जाएगी, गुड न्यूज मिल जाएगी। तो करना क्या है, देखिए, सबसे पहला जो कार्य है वो ये करना है कि आपके आसपास, चाहे आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, आपके मित्रों में या कोई भी जान पहचान वालों में, जब भी कन्या का विवाह संपन्न होता है आपकी तरफ से, आप कन्या को जानते हैं। वैसे विवाह तो कन्या और पुरुष का ही होगा, साधारण सी बात है। परंतु आप जब किसी खास तौर पर आपको इन्विटेशन कन्या पक्ष की तरफ से मिला है या आपके संबंधों में कहीं पर उस तरह से कोई विवाह संपन्न हो रहा है, तो आप उस विवाह में अपनी श्रद्धा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहयोग जरूर करें। चाहे वो आर्थिक सहयोग हो, चाहे वो अपने समय और श्रम देने का सहयोग हो, ये जरूर आपको करना चाहिए। जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा होगा, परंतु कम से कम किसी एक कन्या के विवाह में तो आप करें ही करें, और मिशन मोड पर करें। ये पहला कार्य। दूसरा कार्य जो आपको करना है वो है एक अष्टाक्षरी मंत्र, जो कि मैं अभी आपको बतलाने जा रहा हूं। उसका पाठ आपको प्रारंभ कर देना है। किसी भी शनिवार से आप प्रारंभ कर सकते हैं, और रात्रि में जब आप शयन के लिए जाते हैं उस समय आप शांत चित्त होकर के बैठ करके इस मंत्र का आपको जाप करना है। केवल 11 बार जाप करना है। 11 बार करते हुए लगातार 108 बार। ये जो सारे उपाय हैं ये करना उसी को है जिसकी जन्म पत्रिका में है। वो कन्या भी हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकता है। तो जिसके भी जन्म पत्रिका में है उसको करना है, क्योंकि संतान दोनों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। साथियों, मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम पितृ देवताय नमः। 8 इसमें अक्षर है, इसलिए इसको अष्टाक्षरी और बड़ा ही चमत्कारिक मंत्र माना जाता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु की।
किसी भी अमावस्या को, प्रति माह अमावस्या आती है, किसी भी अमावस्या को आप एक पीपल का पौधा स्थापित करें। चाहे तो आप नर्सरी से लेकर के आ सकते हैं, चाहे तो हम कई बार देखते हैं कि दीवारों पर, गलियारों में पीपल स्वतः ही उगाता है। तो उनसे प्रार्थना करके उनको किसी प्रकार की हानि या कष्ट न हो, इस प्रकार से उसको जड़ समेत ले करके आकर के किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर स्वच्छ वायु हो, नियमित रूप से आप उनको जल समर्पित कर सकें, देखभाल कर सकें। सुरक्षा के लिए उनके चारों तरफ आप कोई वहाँ पर बाड़ या फिर जिसको हम ट्री गार्ड कहते हैं वो ज़रूर स्थापित करें और नियमित रूप से आप वहाँ पर जल समर्पित करें। अमावस्या को तो आपने स्थापना कर ही दी, और अमावस्या पर वहाँ पर आपको सरसों के तेल का दिया भी प्रज्वलित करना है। अब ये कब तक करना है, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। निश्चित सीमा इसमें केवल मंत्र जाप जो आपको बतलाया गया है उसकी है, 108 दिन। ये तीनों कार्य यदि आप कर लेते हैं तो पितृ श्राप के कारण जो निसंतानता आप झेल रहे हैं वो आपको आगे नहीं झेलनी पड़ेगी और जल्द ही आपको खुशखबरी मिलेगी। एक और बात मैं कह दूं कि जब भी श्राद्ध पक्ष आते हैं तो अपने पितरों का पूरी विधि विधान से और प्रतिवर्ष श्राद्ध की जो प्रक्रिया है वो विद्वान पंडित की सहायता से संपन्न जरूर करें। तो साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है, और यदि आप स्वयं निसंतानता झेल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सारे उपाय कर चुके हैं, तो श्रृंखला पूरी जरूर देखें, कारण का पता लगाएं, उपाय करें और हो सके तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति तक भी ये उपाय पहुंचाएं। तो साथियों, इसी के साथ आज अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूं। इसी प्रकार से साधना से सिद्धि तक की किसी यात्रा में आपसे पुनः भेंट होती है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।